हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स वाला में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मॉडल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर मॉडल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस भी बताएंगे आपको। तो चलिए अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो मॉडल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर समझे तो मॉडल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको यहाँ पे क्या समझना है। देखिए, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी, एक लाइन सेगमेंट ओपी का लेंथ इक्वल होता है मॉडल्स ऑफ जेड के, और इसे हम मॉड ऑफ जेड को डिनोट करते हैं। तो चलिए इसके रिगार्डिंग एक फिगर है जो कि आपके हम समझ सकते हैं, इसे आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को, फिर आपको मॉडल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताएंगे। ये आपका क्या है, रियल एक्सिस है, और ये क्या है आपका इमेजनरी इमेजनरी एक्सिस। आपके दो एक्सिस होते हैं नंबर लाइन में, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। और आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कहते हैं और आपको वाई एक्सिस को इमेजनरी एक्सिस कहते हैं। तो आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का जो तरीका होता है वो आपका, मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो। ठीक है, तो आप इस जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखेगा। आप सबसे पहले यहाँ से एक लाइन प्लॉट कीजिएगा, एक लाइन इस तरह, और फिर इसको क्या कीजिएगा, परपेंडिकुलर कीजिएगा किस पे, एक्स एक्सिस पे, और इसका एक सीधा लाइन यहाँ पे डालीजिएगा। ठीक है, आपका जो ये जो लाइन होगा इसको हम नाम देते हैं अगर ओ एम और पी। तो ये जो आपका लाइन होगा, ये लाइन होगा आपका वाई, और ये जो लाइन होगा आपका एक्स होगा। और इस पूरे का जो आपका ये लाइन होगा इसे हम कहते हैं मॉड ऑफ जेड, और जिसे कि हम मॉडल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं मॉड ऑफ जेड, और इसे भी हम मॉडल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो किसी भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका पता चल गया। हम आपको अब सिखाने वाले हैं कि मॉडल्स कैसे निकालते हैं आखिर। तो आपका ओपी इक्वल टू क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से। ओपी इक्वल टू क्या होगा बताइए, पाइथागोरस थ्योरम से ओ एम का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर क्या होगा, ओ एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी, ये जो आपका लाइन सेगमेंट ओपी है इज इक्वल टू मॉडल्स ऑफ जेड एंड इज डिनोटेड बाई जेड। यानी इसी को आप क्या कहते हैं, मॉडल्स ऑफ जेड कहते हैं, या फिर मॉडल्स ऑफ जेड कहने का मतलब आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको ओपी का स्क्वायर कितना है आपको निकालना है, ओ एम कितना दे रहा है, एक्स स्क्वायर दे रहा है, प्लस पी एम कितना दे रहा है, वाई स्क्वायर दे रहा है। यहाँ से अगर आप अपने ओपी को अगर निकालते हैं तो ओपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसी ओपी को हम क्या कहते हैं, इसी ओपी को हम कहते हैं मॉड ऑफ जेड। और यही जो आपका ओपी होगा इसे हम क्या कहेंगे बताइए दोस्तों, इसे हम कहेंगे अपना मॉड ऑफ जेड कहेंगे। क्या कहेंगे, मॉड ऑफ जेड। तो यहाँ पे लिखने वाले हैं हम ओपी को लिखेंगे मॉड ऑफ जेड इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही इसी मॉडल्स को कहते हैं मॉडल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जिसे हम निकालते हैं सिंपली एक और इसको तरीके से लिखे, मॉड ऑफ जेड को हम लिखते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसको हम एक और तरीके से लिखे सिंपल आसानी तरीके से, एक अगर समझे तो इसे हम एक्चुअल में अगर हमें एक्स और वाई न देकर यहाँ पे कुछ दूसरा टर्म दिया जाए तो हम यहाँ पे लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट ऑफ वाई का स्क्वायर। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट ऑफ वाई का स्क्वायर, यही आपको देगा मॉडल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड देगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक पॉइंट बता दे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दे आपको कि मॉड ऑफ जेड जो होता है, सॉरी दोस्तों, मॉड ऑफ जेड जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है जीरो के। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मॉड जो होता है आपका रूट के अंदर है, और रूट के अंदर कुछ भी जो हो वैल्यू वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होता है। ठीक है, इनइक्वालिटी के अनुसार। हमने इनइक्वालिटी बेसिक जो हमने मैथमेटिक्स पढ़ाया है तो उसमें इनइक्वालिटी को बताया है, तो आप जाके वहाँ से देखिएगा। चलिए कुछ आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे, मानते हैं आपका जेड वन इक्वल टू हो क्या हो, 3 - 4i, जेड टू इक्वल टू हो -5 + 2i, और आपका जेड थ्री इक्वल टू हो बताइए 1 + -3 रूट अंडर, यानी -3 का रूट अंडर हो। तो आप इसके मॉड को कैसे निकालिएगा बताइए, मॉड ऑफ जेड वन कैसे निकालिएगा, रूट अंडर रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। रियल पार्ट ऑफ जेड यहाँ 3 है, इमेजनरी पार्ट क्या है -4 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। इसे सिंपली सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप जेड टू का मॉड कैसे निकालिएगा बताइए, जेड टू का मॉड निकालिएगा रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट यहाँ -5 है, और आपको क्या पता है उसके बाद इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर +2 का स्क्वायर।
अगर आप Z3 को निकालिएगा तो Z3 में आपको रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आपको नहीं यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसे √3 इंटू √1 लिख सकते हैं, और आपको पता है कि I इक्वल टू होता है √1, क्योंकि I स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ठीक है। तो इससे आपको यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, बताइए बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं 1 + I√3, और इसका मॉड कैसे निकलेगा, 1 + I√3 का। अब तो ये कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया, इसको लिखेंगे इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट का, रियल पार्ट का स्क्वायर यहाँ 1 है, इमेजिनरी पार्ट √3 है, तो प्लस √3 का स्क्वायर, और इसे आप सॉल्व कर दीजिएगा, आपका जो भी आंसर होगा आ जाएगा। तो इस वे से हम क्या करते हैं, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के मॉड को निकालते हैं। बच्चों को मॉडल्स में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, आपको जो हमने तरीका सिखाया है उसको याद रखिए, ये जो हमने फिगर आपको सिखाया है यहाँ पे, इस फिगर को याद रखिए, आपका सभी क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो चलिए अपने एक जो हम मेन क्वेश्चन आपको बताने वाले थे इसके रिगार्डिंग, जो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन z इक्वल टू z + 1 + 2y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x एंड y का वैल्यू निकालना है अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड z इक्वल टू z + 1 + 2y दिया हो। तो मान लेते हैं z का वैल्यू हम x + iy, ये क्या हमारा सॉल्यूशन है। मान लेते हैं हम कि हमारा z का वैल्यू क्या होगा, x + iy होगा, ठीक है। तो x + iy अगर मानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अब x + iy अगर मानते हैं z का वैल्यू, तो हम सिंपली मॉड के अंदर डाल देंगे। मॉड का वैल्यू क्या होता है, हमारे पिछले जो पढ़े उसके अनुसार मॉड z का वैल्यू x² + y² होता है, और z का वैल्यू क्या होता है बताइए दोस्तों, z का वैल्यू होता है x + i × y होता है, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे हम, +2 × i, सिंपल जो लिखा हुआ है उसको क्या करना है, आपको सिंपली नोट कर देना है। तो चलिए हम इतना समझ गए। अब हमको क्या करना है, अपने कंपेरिजन करना है, दोनों साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, रियल पार्ट को रियल पार्ट से। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से सुधार के लिखते हैं, फिर क्या करने वाले हैं, इसको हम कंपेयर करेंगे। तो हम क्या कीजिए, इसको हम इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिए, रियल पार्ट को अलग कर दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर इमेजिनरी NARY एंड रियल पार्ट फ्रॉम LHS एंड RHS, ठीक है। LHS एंड RHS से आपको इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को कंपेयर करना है। तो रियल पार्ट किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, बताइए, x² + y²। बताइए आपको समझ में आ रहा है फिर नहीं आ रहा है, हमें जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ये हो जाएगा आपका x + 1 के बराबर, और रियल पार्ट किसके बराबर, सॉरी इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, 0 इक्वल टू किसके बराबर, 2 + y के बराबर, ठीक है। 2 + y के बराबर, यहाँ से आपका y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा आपका, बताइए, 2 + y को 0 करेंगे तो y का वैल्यू -2 आ जाएगा, और इस -2 को यहाँ पे पुट करने वाले हम, इसमें इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या करने वाले हैं, y का वैल्यू पुट करेंगे तो √x² + -2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, इक्वल टू x + 1, और इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे तो x² + 4 इक्वल टू x² + 1 + 2x। समझ रहे हैं हम कैसे कर रहे हैं, सिंपली a + b का होल स्क्वायर कर रहे हैं, x² से x² कट जाएगा, 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 - 1 3 आ जाएगा, x इक्वल टू 3/2, यानी आपका x और y का वैल्यू कितना आ गया, 3/2 आ गया। क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 3/2, y का वैल्यू आ गया 3, और आपको यहीं पे पूछ देता है ऑल्सो फाइंड क्या पूछ देता है, ऑल्सो फाइंड z। तो z का वैल्यू क्या होता है, z का वैल्यू होता है x + i × y, और x के जगह पे क्या डाल दीजिएगा 3/2, और y की जगह डाल दीजिएगा -2, यानी 3/2 + -2 × i, यानी क्या हो गया 3/2 - 2i, आपका आंसर बन गया। इसी टाइप से क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को बनाना है। तो चलिए दोस्तों, ये आपका मॉडल का कम्प्लेक्स नंबर था। इसी तरह आपको छोटे छोटे टॉपिक करके आपको कम्प्लेक्स नंबर या फिर आपको जिन भी टॉपिक में प्रॉब्लम है आप बताइए, हम उसके वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।